हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंकेज। लेकिन लिंकेज पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम मॉर्गन और ड्रोसोफिला के बारे में जानें। मॉर्गन साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन, और जो उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन्होंने लिया था वो था ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई होती है। ड्रोसोफिला इसका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये इनका एक्सपेरिमेंटल, इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, इस फ्रूट फ्लाई पे। ये फ्रूट फ्लाई बहुत छोटी सी होती है, आपने जनरली देखा होगा जो फलों के ऊपर छोटी छोटी मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, वही हैं ये। और एक्चुअली फलों में क्या होता है, ईस्ट होता है जो कि इनका भोजन होता है, जो कि इनका खाना होता है। इसीलिए इनको आप लैब्स में भी इजीली आप इनको रेयर कर सकते हैं। इनको हम बॉटल्स में, जिसमें कि ईस्ट मटेरियल अच्छे आसानी से हम उसमें ग्रो कर पाएँ, उसमें ईस्ट थ्राइव कर पाए, उसमें इन फ्लाइज को भी हम इजीली उनमें रेज कर सकते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मॉर्गन ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, ये तब आपको पता चलेगा जब आप लिंकेज और पढ़ेंगे कि कैसे मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने रिजल्ट्स निकाले थे, कंक्लूजन निकाले थे, कैसे वो जेनेटिक्स को आगे पहुंचाने के काम आए। इसीलिए मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन को हम बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने मेंडल पढ़े थे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है मॉर्गन। अच्छा, थोड़ा सा फ्लाई के बारे में। ये जो फ्लाई होती है, ये जब हम इनको, जो एडल्ट फीमेल फ्लाई होती है, वो जब हम इनको लैब्स में ग्रो करते हैं या फिर अदरवाइज़ भी अगर जैसे नॉर्मली कहीं पर हो रही हैं ये, तो वहाँ ये अंडे देती हैं और अंडे से लार्वा निकलता है। वो लार्वा फिर इस ईस्ट पे ग्रो करता है। तो लार्वा उन्हें जब निकलते हैं तो उनमें फीड करते हैं और फिर प्यूपा बनते हैं, यानी प्यूपेट होते हैं, ठीक है। तो एक जब एडल्ट फ्लाई फीमेल अंडे देती है तो उसे 10 से 12 दिन लगते हैं प्यूपा बनने में। अच्छा, अब फिर हम क्या करते हैं, जब ये बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, प्यूपेट हो जाते हैं, तो हम इनको ईथर से टेम्पररी इनएक्टिवेट कर देते हैं, हल्का सा बेहोश कर लेते हैं, और फिर हम उनको एक माइक्रोस्कोप के अंदर या एक पावरफुल लेंस के अंदर हम अपने हाथ में रख के हम उनको देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि जो फीमेल है वो, उनको हम मेल से ईजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं। कैसे? क्योंकि फीमेल्स में प्रेजेंट होता है ओविपोजिटर क्या होता है? ये अंडे देने का एक स्ट्रक्चर होता है, एग लेइंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि फीमेल्स में एब्डोमेन के रियर एंड में, यानी पीछे की साइड को एब्डोमेन के रियर एंड में ये प्रेजेंट होता है, ओविपोजिटर। और इसी से हम देख सकते हैं कि फीमेल कौन सा है, मेल कौन सा है। जिसमें ये ओविपोजिटर प्रेजेंट होगा वो फीमेल्स होंगी और जिसमें एब्सेंट होगा वो मेल्स होंगे। अच्छा, अब जो ड्रोसोफिला जो मॉर्गन ने लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। जैसे हमने पी के एडवांटेजेस देखे थे कि क्या क्या एडवांटेजेस थे, ऐसे ड्रोसोफिला के अपने बहुत स्पेशल एडवांटेज हैं। पहला तो यही है कि हम इसको ईजीली रियर कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ब्रीडिंग और रियरिंग ईजी है। दूसरा कि आप देख रहे हो कि अंडे देने के बाद 10 से 12 दिन के अंदर प्यूपा आपको मिल जा रहा है ना, तो यानी शॉर्ट टर्म में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तीसरा ये कि जैसे पी है, पी तो एक सीजनल प्लांट है ना, तो वो सीजन में ही होगा, लेकिन ड्रोसोफिला के केस में ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द ईयर आप इनकी रियरिंग और इनकी ब्रीडिंग कर सकते हैं। और एडवांटेज क्या है कि जब भी मीटिंग होगी मेल और फीमेल की, तो जो फीमेल होगी वो एक साथ बहुत सारे वो अंडे देगी, ठीक है। तो आपको सिंगल मीटिंग में बहुत सारी प्रोजेनीज आपको मिलेगी। फिर और इसका एडवांटेज क्या है कि जो फीमेल्स हैं आप उसको इजीली मेल से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्स मिल रहा है प्रोजेनी में।
ओविपोजिटर की प्रेजेंस या एब्सेंस से। और एक एडवांटेज ये है कि जो ड्रोसोफिला है उसमें एक्सटर्नली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको मिल जाती हैं, जैसे कि पी प्लांट में भी हमने पढ़ा था। अच्छा, और ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम आपको मिलते हैं, जिनको या आप कह सकते हो कि जिनको हम डेजिग्नेट करा है क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3 और क्रोमोसोम 4। इसमें से जो 2, 3 और 4 क्रोमोसोम हैं ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, ठीक है। यानी ये नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ऑटोसोम्स हैं। और जो क्रोमोसोम नंबर 1 है यानी क्रोमोसोम पेयर 1 है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। और फीमेल के केस में XX और मेल के केस में XY होना चाहिए। लेकिन ड्रोसोफिला के केस में जो Y क्रोमोसोम होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है और वो होता है J शेप का, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि ड्रोसोफिला में कौन सा या इन फ्लाइज में से कौन सा जो मेल में क्रोमोसोम होता है J शेप का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ड्रोसोफिला में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिनको हमने नंबरिंग करी है 1, 2, 3, 4 करके। लास्ट 2, 3, 4 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। पहला जो क्रोमोसोम 1 है वो सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें भी जो मेल क्रोमोसोम है वो जो Y क्रोमोसोम होता है वो J शेप का होता है। अब हम पढ़ेंगे जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करे थे और उसके रिजल्ट आए और उसका क्या कंक्लूजन निकला। अब बच्चों अब हमें पढ़ना है कि मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो वो ये प्रूव कर पाए एक्सपेरिमेंटली, वो ये सिद्ध कर पाए, एविडेंस दे पाए, सिद्ध कर पाए कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। मॉर्गन ने फ्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद उनको एक म्यूटेंट फॉर्म मिला। और उनको क्या मिला? एक वाइट आई मेल। अच्छा, जो ये वाइट आई एलील है, आँखों के 2 कलर हो गए, एक वाइट और एक रेड। तो जो वाइट आई है ये म्यूटेंट है और जो रेड आई एलील है वो वाइल्ड टाइप बोलते हैं। वाइल्ड टाइप मतलब जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। तो मॉर्गन ने 3 क्रॉस किए। पहले क्रॉस में उन्होंने एक रेड आई फीमेल को क्रॉस करा वाइट आई मेल से, जो उनको पहला म्यूटेंट मिला था, ठीक है। काफ़ी जब उन्होंने सर्च किया उसके बाद उनको वाइट कलर का एक जो म्यूटेंट मिला उसके साथ इन्होंने इसका पहला क्रॉस किया। अच्छा, तो जो वाइट आई है उसको हम W से दिखा रहे हैं और जो वाइट आई है उसको हम W से डिनोट कर रहे हैं और रेड आई को हम डिनोट कर रहे हैं, उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लगा रहे हैं प्लस की, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि वाई क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के केस में J शेप का होता है, इनफैक्ट उल्टे J शेप का होता है। तो इसीलिए ये मैंने जितने भी मेल्स हैं उसमें जो वाई क्रोमोसोम है उसको ऐसा बना रखा है, ठीक। तो हमें क्या रिजल्ट मिले क्रॉस के? जब एक रेड आई फीमेल को वाइट आई मेल से क्रॉस किया तो हमको ये रिजल्ट मिले, यानी जो फीमेल है वो कैसी हो गई? रेड आई, और जो मेल है वो हो गया रेड आई, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमको दोनों ही मेल और फीमेल क्या मिले? रेड आई के, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। उसके बाद फिर हमने इन दोनों का क्रॉस कराया, आपस में इन दोनों का क्रॉस कराया तो हमें क्या मिली? 4 प्रोजेनी मिली। इसमें ये 2 फीमेल हैं और ये मेल हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि फीमेल तो क्या है? रेड आई हैं और मेल क्या है? वाइट आई है। सॉरी, एक मेल रेड आई है और एक मेल वाइट आई है, ठीक है। तो इससे उनको क्या, एक चीज़ तो ये पता चली कि जो रेड कैरेक्टर है यानी जो रेड एलील है वो डोमिनेंट है, वाइट वाला रिसेसिव है।
दूसरा इन्होंने देखा कि F1 जो ये F2 जनरेशन थी उसकी सारी फीमेल्स क्या हो गई, रेड आई हुई, और उसके 50% मेल रेड आई थे और 50% मेल वाइट आई थे। तो उन्हें ऐसा लगा, या उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा सोचा, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि क्या जो वाइट आई करेक्टर है या जो ये एलील है ये सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ भी उनको वाइट आई मेल मिला था और यहाँ भी प्रोजेनी में एक वाइट आई मेल मिला। ये था उनका क्रॉस 1। क्रॉस टू में उन्होंने बेसिकली टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम F1 जनरेशन और उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ उसका क्रॉस कराते हैं। तो हमारी F1 जनरेशन हमने ले ली, ये हमारी फीमेल हो गई, ठीक है, ये F1 जनरेशन हमने यहाँ से ले लिया, इसका हमने क्रॉस कराया रिसेसिव मेल से हमने रिसेसिव पेरेंट से इसका क्रॉस कराया, नॉट मेल एग्जैक्टली, पेरेंट यहाँ इस केस में वो रिसेसिव पेरेंट मेल है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिला क्रॉस के रिजल्ट्स, आप देखोगे कि एक तो ये मिला, फिर ये और ये, ठीक है, 4 प्रोजेनी मिली। इसमें जो फीमेल थी, एक फीमेल कैसी थी, रेड आई थी, दूसरी फीमेल वाइट आई थी। जो एक मेल था वो रेड आई था और एक फीमेल था वाइट आई, यानी 50% फीमेल्स रेड आई हैं और 50% मेल्स रेड आई हैं, ठीक है, यानी मतलब इक्वल आपको मिला 1:1:1, ठीक है, ये आपको मिला। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि इससे ये प्रूव हुआ, क्योंकि हमें एक यहाँ वाइट आई फीमेल मिल गई, इससे एक बात तो पता चल गई कि जो आँखों का वाइट कलर है खाली मेल तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, खाली मेल्स में ही नहीं पाया जाता है, फीमेल्स में भी ये म्यूटेंट एलील पाया जाता है, क्योंकि हमें एक वाइट आई फीमेल यहाँ मिली थी। अब इन्होंने क्या किया कि तीसरा क्रॉस इन्होंने किया। तीसरा क्रॉस बेसिकली उन्होंने इसका उल्टा लिया, ठीक है, फर्स्ट क्रॉस का उल्टा था, यहाँ हमने रेड आई फीमेल ली थी तो यहाँ इन्होंने वाइट आई फीमेल ले ली, और यहाँ वाइट आई मेल था तो यहाँ इन्होंने रेड आई मेल ले लिया, ठीक है। इसके क्या क्या रिजल्ट आए, इसका एक तो आपको ये मिला और एक आपको ये मिला, 2, यानी इसमें जो मेल और फीमेल मिले, इसमें जितनी भी फीमेल्स थी वो रेड आई थी और जितने भी मेल्स थे वो वाइट आई थे। अब जब इन्होंने इस का एनालिसिस किया, कंक्लूजन निकाला, एनालिसिस किया, तो उन्होंने ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। पहला तो उन्होंने ये ड्रॉ किया कि जो आई कलर का जीन है, चाहे वो रेड हो चाहे वाइट हो, ठीक है, चाहे वो म्यूटेंट वाइट एलील हो चाहे वो वाइल्ड आपका रेड एलील हो, वो एक्स क्रोमोसोम में ही मिलता है। इसीलिए बच्चों जो मैंने यहाँ पर वाई क्रोमोसोम था, यानी जो उल्टा जो शेप का मैंने क्रोमोसोम बनाया है, उसमें मैंने कोई भी ना W+ कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया कि जो आई कलर का जीन है, चाहे वो रेड हो चाहे वाइट एलील हो, वो एक्स क्रोमोसोम में ही मिलेगा। दूसरा कि वाई क्रोमोसोम में कोई भी करस्पॉन्डिंग एलील, बेसिकली पहली चीज़ का ही एक्सप्लेनेशन है ये कि वाई क्रोमोसोम में कोई भी करस्पॉन्डिंग एलील नहीं मिलेगा, यानी मेल जो होगा किसी भी जीन या किसी भी एलील के लिए वो क्या होगा, प्योर होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वाइट प्योर है अपने आप में, क्योंकि इस दूसरे पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसी ये वाला देखिए, यहाँ पर रेड है मेल में, दूसरे में तो कुछ है ही नहीं, तो प्योर है, ठीक है, प्योर है एक जीन के लिए। अब तीसरा क्या कि जो मेल कैसे गैमेट बनाएगा, मेल एक एक्स बनाएगा, एक वाई मतलब जे बनाएगा, ठीक है। जो मेल है 2 टाइप के बनाएगा गैमेट, एक एक्स और एक वाई जो हम यहाँ पर जे के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो गैमेट जिसमें वाई या उल्टा जे आप बोल सकते हो, ड्रोसोफिला के क्योंकि हम पर्टिकुलर ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, तो जो वाई क्रोमोसोम है उसमें वो मेल के जिस गैमेट में होगा उसमें जीन आई कलर
आई के कलर का कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होगा। ये कंक्लूजन निकाला मॉर्गन ने। इसके बाद अब हम देखेंगे, अब हम लिंकेज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्यों ये मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट था। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।